आज हम सीखेंगे कि 10वां हिस्सा, जिसे हम टाइथ भी बोलते हैं, और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा क्या हमें देना चाहिए या नहीं। अक्सर हम पास्टरों से और चर्च में ये सुनते हैं कि 10वां हिस्सा यानी टाइथ आप जरूर दें, जिसे हम 10वां अंश भी बोलते हैं। क्या सच में परमेश्वर का वचन ये बोलता है? आखिर कहां से ये प्रथा आई और क्यों इसे आज भी लागू किया जाता है? मैं आपको बताऊंगा आज परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन 10वें हिस्से के बारे में इस पुरानी व्यवस्था में, जो कि परमेश्वर का वचन, जो कि मूसा की व्यवस्था थी, उन दिनों में कहा गया व्यवस्था विवरण उसका 14वां अध्याय उसके 22 से लेके 29 पद में। इसमें मूसा ने बताया कि परमेश्वर को आपको कमाई का अपनी चीजों में से 10वां हिस्सा देना अनिवार्य है। मैंने एक पास्टर जी को बोलते हुए सुना जिसमें उन्होंने ये कहा, मलाकी की किताब उसका 3रा अध्याय 8 से 12 पद। आप अक्सर इस वचन को मिलेगा आपको बोलते हुए कई पासवान 10वें हिस्से का प्रचार इसी अध्याय से करते हैं कि तुम 10वें हिस्से की चोरी करते हो। मैं आपको बताऊं, जब मूसा की व्यवस्था थी उन दिनों में परमेश्वर के भवन में और परमेश्वर के प्रीस्ट यानी कि जो सेवक उस भवन में रहते थे वो कोई काम नहीं करते थे। तो लोगों को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि तुम अपने कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन में लाना, ताकि मेरे भवन में इन प्रीस्ट के लिए कोई कमी ना हो, उनके खान पान में कोई कमी ना हो, उनकी जरूरतों में कोई कमी ना हो। इसलिए यह आज्ञा दी गई थी कि उन्हें 10वां हिस्सा देना अनिवार्य है। तो क्या नए नियम में भी ऐसा कहा गया है चेलों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा? जी नहीं। नए नियम में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर कोई भी 10वें हिस्से का जिक्र नहीं है कि आपको टाइथ देनी है। एक भी वर्ष यानी एक भी बाइबल के पद में ऐसा नहीं लिखा, और ना ही नया नियम में यह लिखा है कि ये मैंडेटरी है या लीगल है कि क्रिश्चियंस को यानी विश्वासियों को टाइथ देनी है। आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब नए नियम में जब आप देखेंगे, तो आखिर परमेश्वर के दासों ने, प्रेरित पौलुस ने, पतरस ने, परमेश्वर के खादिमों ने, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने क्या सिखाया। यहां पर प्रेरितों के काम उसका 2रा अध्याय 44 और 45 पद में, 44 से लेकर और 45 पद में, यहां पर लोगों ने अपनी धन संपत्तियां बेच दी और बेचकर उस पैसे को पतरस के चरणों में रख दिया। और लिखा है वो पहली कलीसिया थी जब लोग विश्वास कर रहे थे, तो पतरस के अनुसार जिसकी जो जरूरत होती थी वो उसमें बांट दिया करते थे उस पैसे को। अगर आप 2 कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे, जो प्रेरित पौलुस ने लिखा, पौलुस कहते हैं, परमेश्वर कुड़ कुड़ कर दान देने वालों से खुश नहीं होता, पर वो चीयरफुल गिवर यानी हर्ष से देने वालों से खुश होता है। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर के जो नए नियम में जो शिक्षा दी गई, वो दी गई कि आप हर्ष से दें, यानी चीयरफुल गिवर हो। इसमें कोई प्रतिशत नहीं है, यहां पर आपका दिल खुश होना चाहिए। जब आप प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हन्ना और सफीरा जिन्होंने अपनी संपत्ति बेची और बेचने के बाद पतरस से झूठ बोला और वो दोनों मारे गए। उसका कारण यही था कि वो कुड़ कुड़ कर पैसे को दे रहे थे। वो पैसा जो उनका धन संपत्ति बिक कर मिला था, उनकी संपत्ति बेच कर मिला था, पतरस ने वो उन्हीं की थी। लेकिन परमेश्वर नए नियम में जब आप देखेंगे तो चेलों ने इस बात को बोला और लोगों को एनकरेज किया कि आप चीयरफुल गिवर हो, यानी खुशी से दे। यहां पर कोई प्रतिशत नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कोई प्रतिशत नहीं है, बल्कि उदारता के साथ देने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के चेले, यीशु मसीह के चेलों ने लोगों को उत्साहित किया। और वो किस लिए दिया गया, किस लिए किया गया? ताकि चर्च की सपोर्ट की जाए, ताकि गरीब लोगों को खाना खिलाया जाए, उनकी मदद की जाए। मिशनरी वर्क के लिए वो पैसा
इकट्ठा किया जाए। पौलुस ने कहा जब मैं आऊंगा तो आप पैसा इकट्ठा करके रखना, ताकि वो पैसा ले जाकर हम यरूशलेम दें, ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो असहाय लोग हैं। उन दिनों में भविष्यवाणी हुई थी कि आने वाले 7 साल बहुत अकाल भरे होंगे, और चेलों ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि हम हर कलीसिया में से दान लेंगे और उस दान को इकट्ठा करेंगे, ताकि जब वो अकाल के दिन आए तो किसी को कोई घटी ना हो। इसलिए लोग उसको दान देते थे। पौलुस ने कहा तुम हर्ष से देना, कुड़ कर मत देना। सुनिएगा गौर से, बहुत गहरी बात है इसमें। मिशनरी के कामों के लिए दान दिया जाता था और इसमें कोई प्रतिशत नहीं है, दिल से जो अच्छा लगता था। आज बहुत से दान दिए जाते हैं कलीसियाओं में, वो कई दान तो असेसमेंट में बिशप के पास या कलीसियाओं के पास चले जाते हैं, अलग अलग ऑफिसेज में चले जाते हैं। उनका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है कलीसिया को कुछ नहीं मालूम, लोगों को कुछ नहीं मालूम। लेकिन पहले की कलीसिया इन पैसों का, इन दानों का इस्तेमाल जो लोग देते थे, 10वां हिस्सा नहीं बल्कि हर्ष से जो भी देते थे, उस पैसे को वो परमेश्वर के चर्च के रेख रखाव में, गरीब लोगों की सहायता में, मिशनरी यानी सुसमाचार के कामों में, और लिखा है परमेश्वर के लोगों की मदद करने में इस्तेमाल करते थे। आपको मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, टाइथिंग जो है वो परमेश्वर के नए नियम में नहीं है। 10वां अंश या 10वां हिस्सा देना प्रभु यीशु मसीह के नए नियम के अनुसार नहीं है, बल्कि उदारता से देना है। एक कहानी मैं आपको बताता हूं। एक छोटी बच्ची थी और वो अपने संडे स्कूल में गई और उसकी माँ ने उसे 1 रुपया दिया कि आप 1 रुपये को आप अपने चंदा जब हो चर्च के अंदर संडे स्कूल में तो आप उससे डाल देना, और उससे कहा ये 50 पैसे हैं और ये 50 पैसे तुम अपने लिए टॉफी खा लेना, तुम अपने लिए चॉकलेट ले लेना या कैंडी ले लेना। तो उस बच्ची ने अपनी माँ से कहा ठीक है, और वो संडे स्कूल में चली गई। जब वो घर आई तो माँ ने पूछा कि बेटा आपने ऐसा किया कि आपने डाल दिया 1 रुपया चंदे की थैली में और 50 पैसे की आपने चीज खाई। उस बेटी ने बोला, क्योंकि वो छोटी थी, उसका दिल बहुत अच्छा था, उसने कहा मम्मी मैंने 1 रुपए की तो चीज खाई है और 50 पैसे मैंने चंदे की थैली में डाल दिए। क्योंकि जब मैं 1 रुपए उस चंदे की थैली में डालने जा रही थी तो मेरे को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर मैंने जब 50 पैसे डाले तो मैं बड़ी खुशी के साथ उसमें डालने पाई। आप जब देखेंगे एक विधवा को भी जिसने सिर्फ 2 दमड़ी डाली, यीशु मसीह ने कहा इसने बहुत डाला, क्योंकि इसने घटती में से डाला और हर्ष के साथ डाला, रो कर नहीं, कुड़कुड़ कर नहीं, बल्कि जो उसको अच्छा लगा खुशी के साथ उसने उसके अंदर डाला। यीशु ने कहा इसने अपनी पूरी कमाई जो उसकी जरूरत थी उसमें डाल दी। सुनिएगा गौर से, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, कई बार टाइथिंग यानी 10वां हिस्सा जब हम देते हैं वो हमें घमंड पैदा करता है। क्यों? क्योंकि लूका 18:12 में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा, एक तो चुंगी लेने वाले का और एक फरीसी का। फरीसी यहां कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। आप जब 10वां हिस्सा देते हैं तो आपको घमंड भी पैदा होता है। मैंने जब 10वां हिस्सा दिया, जब मैं इसके बारे में जानता नहीं, तो जब मैं 10वां हिस्सा जब देता था तो मैंने एक पासवान को उनके कलीसिया में जाकर वो 10वां हिस्सा दिया जो मुझे मेरी कमाई का हिस्सा था, क्योंकि मैं उससे परमेश्वर को आदर करना चाहता, क्योंकि मैंने भी एक पासवान से सुना। तो जब मैंने उनको दिया और उसको देने के बाद उन्हीं 15 दिन के बाद मेरे को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और जब नुकसान हुआ तो मैं परमेश्वर से ये कहने लगा कि मैंने अपना 10वां हिस्सा दिया है और आपने मुझे नुकसान कर दिया, यानी मेरा 10वां हिस्सा मुझे वापस करो, मेरी टाइथ मुझे वापस करो, क्योंकि मैंने टाइथ दी और आप कहते हो कि तेरा नुकसान नहीं होगा। सुनिएगा गौर से, परमेश्वर आपको आशीष दे। कई बार हमें घमंड पैदा करता है। टाइथ जब हम देते हैं तो हमें पास्टर से यानी पादरी से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है और एक अलग से अटेंशन मिलती है। जब आप किसी पास्टर को टाइथ देते हैं तो आप उसे अपनी कमाई बता रहे हैं कि आपकी कमाई कितनी है।
आपने लिफाफे में डालकर उन पास्टर को दिया और देने के बाद वो समझ जाते हैं अगर 10,000 है तो 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, और उसकी वजह से आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। कई बार टाइथ देने के द्वारा मुझे प्रचार करने को भी मिला है कहीं कलीसिया में। इससे ये पता चलता है कि पास्टर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आप पाप करेंगे, आप कुछ गलत करेंगे, पास्टर आपको डांटेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी टाइथ देख रहे हैं। और अगर उन्होंने डांटा आपको या आपके खिलाफ हुए तो आपकी टाइथ बंद हो जाएगी। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इसीलिए टाइथ जो है आपको परमेश्वर के वचन में नहीं है, लेकिन अगर आप टाइथ देते हैं तो आप ये सब करवा रहे हैं खुद। सुनिएगा गौर से, यहां पर एक और बात है कि जब आप टाइथ देते हैं तो आप पास्टर को अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो मंथली आपके ऊपर निर्भर हो जाए। सुनिएगा, बीते दिनों में जब मैंने एक पासवान को रेगुलर अपनी टाइथ दी कुछ साल पहले, तो जब मैंने उनको टाइथ दी तो उसके बाद मैं जब प्रार्थना करने बैठा, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरा स्थान नहीं ले सकते। तो मैंने कहा, प्रभु मैं कैसे आपका स्थान ले सकता हूं? तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि तुम जो टाइथ दे रहे हो वो अभी इसी समय बंद करो। तो मैंने उसे देना बंद किया। परमेश्वर ने मुझे ये इसलिए बोला क्योंकि वो पासवान, वो पास्टर, जैसे ही टाइथ का समय होता था, वैसे तो वो मुझे कॉल नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही टाइथ का समय आता था वो मुझे कॉल करते थे और मेरे हालचाल पूछते थे। इंटेंशनली वो टाइथ के बारे में मुझे याद दिला रहे होते थे। तो परमेश्वर ने मुझे बोला वो बंद करो, और जब मैंने वो बंद करी, वो पासवान मेरे पीछे पड़ गए कि नहीं आप वो दो। और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि आप कई बार अपनी टाइथ के द्वारा पास्टरों को डिपेंडेबल बना देते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर नहीं विश्वास कर रहे। वो आपकी तरफ देखेंगे कि आपकी सैलरी कब आती है, और वो आपको फोन करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप उन्हें टाइथ दे। सुनिएगा, डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो इनडायरेक्टली आपके पास कॉल जरूर आएंगे, आपके घर जरूर आएंगे। परमेश्वर का नया नियम में टाइथ नहीं है, सिर्फ हर्ष से दान देना है। इसका कोई परसेंटेज नहीं है। मैं कैसे दी जाए? क्या सच में जो दान आप दे रहे हैं हर्ष से दान, वो कैसे दिया जाए? क्योंकि टाइथ नए नियम में नहीं है, 10वां हिस्सा नए नियम में नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, परमेश्वर कई बार आपको 10वें हिस्से से भी ज्यादा देने के लिए बोलते हैं। और वो कैसे बोलते? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उससे भी ज्यादा दें। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि वो कुड़कर नहीं, आनंद के साथ दें। लेकिन 10वां हिस्सा नहीं है। यह सिर्फ मूसा की शिक्षा थी। अब गौर से सुनिए, यहां पर लिखा है कैसे देनी चाहिए। मैं इसको बता रहा हूं, जो पॉइंट्स मैंने बोले। हमें कैसे देनी चाहिए? हमें जो चेयरफुल अपनी गिविंग देनी है, यानी हर्ष से जो दान देना है, वो हमें खुशी के साथ देना है और चुपचाप देना है। चुपचाप देना है। आप ऑफरिंग बैग में उसे डाल सकते हैं, ऑफरिंग बॉक्स में उसे डाल सकते हैं। चुपचाप आप दे दीजिए। किसी पासवान को उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो आप दे रहे हैं वो परमेश्वर और आपके बीच का संबंध है। सुनिएगा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम क्यों दें अपनी चेयरफुल गिविंग को, यानी हम हर्ष से जो दान देते हैं उसे देने के बाद हमें क्या मिलता है, उसका फायदा क्या होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीषें आपके फाइनेंस पे आती हैं। आपका पैसा, आर्थिक चीजें बहुत आशीषित होती हैं और आपके पैसे बचना शुरू होते हैं, आप आशीषित होने लगते हैं। मैंने ये करके देखा। मेरे को एक बार कुछ पैसों की जरूरत थी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे कुछ पैसे चाहिए, और मुझे अमाउंट भी मैंने परमेश्वर से बोला प्रार्थना में यीशु से कि मुझे ये चाहिए। तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एक अमाउंट बताया कि इस अमाउंट को ले जाकर तुम इस कलीसिया में, इस चर्च में दे दो। और मैं जानता था अगर मैंने वहां पर उसे लिफाफे में रखकर किसी व्यक्तिगत रीति पर पासवान को दिया तो मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकता है। इसीलिए मैंने एक भाई को, अपने ना जाकर मैंने उस भाई को भेजा, और जब उस भाई ने उस पैसे को उसके ऑफरिंग बैग, उस चर्च की, उस कलीसिया की ऑफरिंग बैग में डालकर वो आ गया,
जब उसने ऐसा किया, उसके दूसरे दिन मेरे बिजनेस में वो अमाउंट रिलीज हुआ जो मुझे जरूरत थी। इससे मुझे एक बात पता चली कि परमेश्वर जो कुछ हम हर्ष से देते हैं, मैंने जब वो अमाउंट बोया तो मुझे खुशी से बोया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा कि वो उस कलीसिया में देना, और उतना अमाउंट मेरे पास था, और लेकिन वो मेरी घटती का था। तो लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे हर्ष हर्ष दिया कि मैं उसे बोने पाऊं। जब मैंने उस कलीसिया में दिया तो उसका 10 गुना मुझे जो अमाउंट चाहिए था वो मुझे दिया गया। यानी जब आप हर्ष से कहीं बोते हैं, हर्ष से कहीं देते हैं, ये नियम है स्वर्ग राज्य का। जब आप आर्थिक चीजों में, अपने फाइनेंशियल चीजों में हर्ष से बोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, याद रखिएगा, तो आप बहुत ब्लेसिंग आपके फाइनेंस पर आती है। ये परमेश्वर का सिद्धांत है। मैं आपको आशीषित वचन दे रहा हूं, और इसमें आपको करेक्शन भी मिलेगा, और इसमें आप सीखेंगे भी कि 10वें हिस्से की शिक्षा परमेश्वर के नए नियम में नहीं है। यीशु मसीह के चेलों ने इसे नहीं सिखाया है, लेकिन आप हर्ष के साथ दे सकते हैं, आप आनंदित होकर दे सकते हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है।